राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसा होने लगता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। कभी नींद में अजीब सी शांति आती है, कभी बिना किसी कारण के मन हल्का हो जाता है, कभी वो चीजें टूटने लगती हैं जिन्हें आप सालों से थामे बैठे थे और आप सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो रुकिए, क्योंकि ये सब संयोग नहीं है, ये वो संकेत हैं जो परमात्मा आपको भेजता है जब वो आपकी किस्मत पलटने की तैयारी कर रहा होता है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं संकेतों की बात करेंगे, वो इशारे जो आसमान से आते हैं पर हम इतने थके हुए होते हैं कि देख नहीं पाते। आज के इस सत्संग को आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों। इंसान की जिंदगी एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब रास्ता बंद लगता है, दिशा खो जाती है और हर तरफ से थकान घेर लेती है। आप सुबह उठते हैं तो भी थके होते हैं, रात को सोते हैं तो भी भारीपन लेकर। ऐसा लगता है जैसे कोशिश करते करते जीवन बीत गया पर कुछ बदला नहीं। पर क्या आप जानते हैं कि जब जीवन में सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, ठीक उसी वक्त भगवान सबसे पहले संकेत भेजते हैं। ठीक उसी पल जब आप टूटने के सबसे करीब होते हैं, वही वो क्षण होता है जब किस्मत की चाबी घूमने वाली होती है। पहला संकेत है जब पुरानी चीजें अचानक टूटने लगती हैं। रिश्ते टूटते हैं, आदतें टूटती हैं, पुराने संपर्क खत्म होने लगते हैं। आप सोचते हैं कि सब बिखर रहा है, पर असल में परमात्मा आपके जीवन की सफाई कर रहा होता है। जो चीजें आपको आगे नहीं ले जा सकती वो हटाई जा रही होती हैं। जो लोग आपके साथ आगे नहीं चल सकते वो छूट रहे होते हैं। ये दर्दनाक होता है, बहुत दर्दनाक, पर ये विनाश नहीं, ये निर्माण की पहली सीढ़ी है। जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो पहले मिट्टी को तोड़ता है, तभी नया आकार मिलता है। दूसरा संकेत है जब मन में अकारण बेचैनी आने लगे, एक अजीब सी छटपटाहट जो कहती है बस अब और नहीं, कुछ बदलना होगा। ये बेचैनी कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की आवाज है। ये वो दिव्य असंतोष है जो परमात्मा हर उस इंसान के भीतर जगाता है जिसके लिए उसने कुछ बड़ा सोच रखा होता है। जब कोई नदी किनारा बदलने वाली होती है तो पहले उसमें उफान आता है, वही उफान आपके भीतर आ रहा है। तीसरा संकेत है जब आप एकांत की तरफ खींचने लगे, भीड़ से दूर, शोर से परे, बस चुप्पी में बैठने की इच्छा होने लगे। लोग कहते हैं ये उदास हो गया है, पर असल में ये वो अवस्था है जब आत्मा परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करती है। जब बीज जमीन में जाता है तो वो दिखता नहीं, पर उस अंधेरे में ही उसकी जड़ें बनती हैं। आपका ये एकांत आपकी जड़ों का समय है। चौथा संकेत है जब पुराना दर्द अचानक याद आने लगे। वो घाव जो आपने सालों से दबाए थे, वो बातें जो आपने कभी किसी से नहीं कही, वो सब उभरने लगते हैं। रोना आता है बिना कारण के। ये कमजोरी नहीं है, ये शुद्धि है। जैसे घाव भरने से पहले उसे साफ करना पड़ता है, वैसे ही किस्मत पलटने से पहले पुराना दर्द बाहर आता है। परमात्मा आपको अंदर से खाली कर रहा होता है ताकि नई खुशी भर सके। पांचवा संकेत है जब अजनबी लोग अचानक जिंदगी में आए और सही बात कह जाएं। कोई मिलता है, एक वाक्य बोलता है और आप सोचते हैं ये तो वही था जो मुझे सुनना था। कोई किताब हाथ में आती है और उसका एक पन्ना आपकी पूरी उलझन सुलझा देता है। ये संयोग नहीं है, ये परमात्मा के दूत हैं जो वो रूप में आते हैं जिसमें हम उन्हें पहचान सकें। कृष्ण ने कहा था मैं हर रूप में हूं पर देखने के लिए आंखें चाहिए। और छठा संकेत जब धैर्य की परीक्षा सबसे कठिन हो जाए, जब लगे कि और नहीं झेल सकते और नहीं रुक सकते, ठीक उस वक्त रुकना सबसे जरूरी है। क्योंकि किस्मत की दीवार सबसे आखिरी पत्थर पर खड़ी होती है। जो उस अंतिम क्षण में हार जाते हैं वो कभी नहीं जान पाते कि एक कदम और चलने पर क्या मिलता। अब भक्तों, इन संकेतों को समझने के लिए मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं
जो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है, राजा खट्वांग की कथा। ये वो कथा है जो हमें सिखाती है कि जब परमात्मा की कृपा आती है तो वो किस तरह आती है और उसे पहचाना कैसे जाता है। प्राचीन काल में राजा खट्वांग नाम के एक महापराक्रमी राजा थे। उनकी वीरता ऐसी थी कि देवताओं ने भी उनसे सहायता मांगी और उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध करके असुरों को परास्त किया। इंद्र और सभी देव प्रसन्न हुए और राजा खट्वांग को वरदान मांगने को कहा। अब सोचिए, एक राजा जिसके पास पहले से ही राज्य है, सेना है, यश है, वैभव है, वो क्या मांगे। सांसारिक मनुष्य होता तो अमरता मांगता, स्वर्ग मांगता और वैभव मांगता, पर राजा खट्वांग ने पूछा मेरी आयु कितनी शेष है। देवताओं ने कहा बस 2 घड़ी, यानी जीवन में बस कुछ ही पल बचे थे। और तब जो हुआ वो इतिहास में अद्भुत है। राजा खट्वांग ने उसी क्षण सब कुछ छोड़ दिया, राज्य छोड़ा, परिवार छोड़ा, यश छोड़ा, वरदान भी नहीं मांगा। उन्होंने कहा जब इतना कम समय है तो मुझे केवल भगवान चाहिए। और उन्होंने उन 2 घड़ियों में इतनी गहरी भक्ति और समर्पण किया, इतना एकाग्र होकर परमात्मा का ध्यान किया कि वो मुक्त हो गए। उन्हें मोक्ष मिला उन 2 घड़ियों में। भक्तों, ये कथा सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। ये कथा हमें वो सबसे बड़ा संकेत बताती है जो किस्मत पलटने से पहले आता है, और वो संकेत है जागरण का क्षण। वो एक पल जब आप समझ जाते हैं कि जो था वो पर्याप्त नहीं है, जो है वो सब कुछ नहीं है, और जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। राजा खट्वांग को वो जागरण तब हुआ जब मृत्यु सामने आई। पर आपको मृत्यु का इंतजार नहीं करना, ये वीडियो देखना आपका जागरण हो सकता है। जब राजा खट्वांग ने सब छोड़ा तब उनकी किस्मत पलटी। जब उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए, तब परमात्मा की कृपा बरसी। और यही नियम आज भी लागू होता है। जिस दिन आप उस एक चीज को छोड़ते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा पकड़े हुए हैं, जिस दिन आप कहते हैं हे कृष्ण अब तू जाने, उसी दिन से आपकी किस्मत बदलना शुरू होती है। अब एक और गहरी बात भक्तों, जब किस्मत पलटने वाली होती है तो एक और बहुत महत्वपूर्ण संकेत आता है, आपके सपने बदलने लगते हैं। वो चीजें जो कभी आप चाहते थे वो अब महत्वहीन लगने लगती हैं, और जो चीजें पहले दिखती नहीं थी, शांति, सेवा, सत्य, वो अचानक मूल्यवान लगने लगती हैं। ये आत्मा का परिपक्व होना है। ये भगवान का संकेत है कि वो आपको एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। द्रौपदी को याद करो, जब दुशासन उन्हें भरी सभा में खींच कर लाया, जब उनके 5 पति मुखदर्शक बने रहे, जब कोई उठा नहीं, तब उस एक क्षण में द्रौपदी ने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने साड़ी को पकड़ना बंद किया और दोनों हाथ उठाकर कहा हे कृष्ण, और उसी क्षण कृष्ण आए। उसी क्षण किस्मत पलटी। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा जब तक द्रौपदी साड़ी पकड़ रही थी कृष्ण नहीं आए? जब उन्होंने अपनी ताकत से लड़ना बंद किया और समर्पण किया तब कृष्ण आए। यह है वो सबसे बड़ा संकेत। जब आप अपनी लड़ाई खुद लड़ना बंद करते हैं और परमात्मा को सौंपते हैं, उसी वक्त किस्मत पलटना शुरू होती है। जब आप कहते हैं मेरे बस का नहीं, उसी वक्त परमात्मा कहता है अब मेरी बारी है। सुदामा को याद करो, वो बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका गए, थके हुए, टूटे हुए, दरिद्र, पर उन्होंने जाते वक्त सोचा था मैं क्या मांगूंगा, और जब कृष्ण के पास पहुंचे तो वो भी कुछ मांग नहीं पाए, बस मिले, बैठे, रोए, और कृष्ण ने बिना मांगे सब दे दिया। ये भी एक संकेत है, जब आपके भीतर से मांगने की इच्छा खत्म हो जाए, जब आप सिर्फ उस परमात्मा के पास जाना चाहें बिना किसी अपेक्षा के, उस वक्त किस्मत खुद बदल जाती है। भक्तों, अब एक बहुत जरूरी बात, किस्मत पलटने के संकेत तभी दिखते हैं जब आपकी आंखें खुली हों, और आंखें खुली रहती हैं जब मन शांत हो, और मन शांत होता है जब आप उस परमात्मा से जुड़े हों। इसीलिए कृष्ण ने गीता में कहा योगस्था कुरु कर्माणि
संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात परमात्मा में स्थिर होकर कर्म करो, आसक्ति छोड़ो। जब आप परिणाम की चिंता किए बिना काम करते हो, जब आप इस भरोसे के साथ जीते हो कि जो होगा अच्छा होगा, तब आप किस्मत के उस प्रवाह में आ जाते हो जो परमात्मा ने आपके लिए तय किया है। ये मत सोचो कि किस्मत तभी पलटती है जब बहुत बड़ा चमत्कार हो। कभी कभी किस्मत पलटती है जब एक सही इंसान जिंदगी में आए। कभी कभी एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। कभी कभी एक रात की गहरी नींद के बाद सुबह सब अलग लगता है। परमात्मा बड़े तरीकों से नहीं, छोटे इशारों से बात करता है, पर हम इतने शोर में होते हैं कि सुन नहीं पाते। तो आज से एक काम करो, जब भी कोई पुरानी चीज टूटे रो मत, कहो धन्यवाद। जब भी कोई रिश्ता छूटे घबराओ मत, कहो तेरी मर्जी। जब भी मन बेचैन हो भागो मत, बैठ जाओ और कहो हे कृष्ण तू देख। जब भी अकेलापन घेरे उदास मत हो, समझो कि परमात्मा तुम्हें अपने करीब बुला रहा है, क्योंकि ये सब वो संकेत हैं जो बताते हैं किस्मत पलटने वाली है। याद रखो, अंधेरा सबसे गहरा तब होता है जब सूरज उगने वाला होता है। तूफान सबसे तेज तब चलता है जब वो खत्म होने वाला होता है। और जीवन सबसे कठिन तब लगता है जब भगवान सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला होता है। तो डरो मत, टूटो मत, टिके रहो, क्योंकि तुम्हारा एक एक आंसू परमात्मा ने गिना हुआ है। तुम्हारी एक एक तकलीफ उसके दरबार में दर्ज है। और जब उसका वक्त आएगा, और वो जरूर आएगा, तो ऐसी किस्मत पलटेगी कि तुम खुद चौंक जाओगे। राजा खटवांग को 2 घड़ी में मोक्ष मिला, द्रौपदी को एक पुकार में कृष्ण मिले, सुदामा को बिना मांगे सब कुछ मिला, तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? तुम भी उसी परमात्मा के बच्चे हो, तुम्हारे लिए भी वो उतना ही करुणामय है। बस जरूरत है उन संकेतों को पहचानने की और उन पर भरोसा करने की। आज से जब भी जीवन में कुछ टूटे, कुछ बिखरे, कुछ छूटे, एक बार मुस्कुरा कर कहना ठीक है कृष्ण, तू जाने, मुझे पता है तू कुछ बेहतर लाने वाला है। बस यही भाव, यही समर्पण, यही श्रद्धा, यही वो बीज है जिससे किस्मत का वृक्ष उगता है। भक्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इन संकेतों में से कोई एक भी आपकी जिंदगी से मेल खाता हो, तो अभी नीचे कमेंट में लिखें राधे राधे। ये 2 शब्द लिखना आपकी उस श्रद्धा की पहचान है जो आपकी किस्मत को बदल सकती है। जो भी इस वक्त किसी कठिनाई में है, जो भी महसूस कर रहा है कि जीवन थम सा गया है, वो एक बार राधे राधे लिखे और देखे कि मन को कितनी शांति मिलती है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही कृष्ण के संदेश, ऐसी ही जीवन को बदलने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो पूरी जिंदगी बदल देता है। कृष्ण आप सबकी रक्षा करें, आप सबकी किस्मत पलटे और आपके जीवन में वो सुबह जल्द से जल्द आए जिसका आप इंतजार कर रहे हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।